ये है सोलो लेवलिंग का चौथा एपिसोड। हम देखते हैं वो भेड़िए से लड़ रहा होता है। मेरी बॉडी जो है काफ़ी हल्की लग रही है पहले से ज़्यादा। कैसे सामना करूं इसका? मुझे लगा ही था मैं सरवाइव कर चुका हूं। कितनी देर तक आखिरकार मैं डरता सहमा रहूँगा? मैं मरने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। मेरी एबिलिटी जब से बढ़ी है बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, पर ये चीज़ जो है मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है। कैसे मैं सामना करूँ आखिरकार इसका? कैसे लड़ूँ इससे? मेरे अटैक्स जो है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। इसको मैं हरा के ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए चाहे। ये भेड़िया जो है डरावना सा जो है, क्या करूँ मैं आखिरकार इसका सामना करने के लिए? कैसे? क्या करना चाहिए मुझको समझ में नहीं आ रहा है। ये डर भी नहीं रहा है। ये सब जो है मैं अकेले भी नहीं कर सकता हूँ। कोई पार्टी नहीं है मेरे पास, कोई भी हीलर नहीं है। मेरे बैग में खाली पानी और खाना ही है। अगर मेरे पास कोई मैजिक पावर वाला वेपन होता तो मैं कुछ तो कर पाता। एक वेपन याद आया, इन्वेंट्री में चेक करते हैं। इन्वेंट्री में से एक तलवार निकालता हूँ। अब आओ, मेरा सामना करने के लिए कौन आता है, कहाँ से आता है? धैड़, मुझे नहीं पता था कि ये तलवार भी अंदर रखी हुई है। ओह, किम ने कहा था उसके लिए उसने 3 मिलियन दिए हुए हैं। ओह, इस इतना महंगा आइटम तो मैं अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा। वेल, एमरजेंसी है, चलो इसका अच्छा यूज़ भी तो हुआ। ओह, मेरा दर्द धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। अब तो मेरे पास हथियार है। आ जाओ मेरा सामना करने के लिए। मैं डर नहीं रहा हूँ। अरे तलवार अटक क्यों गई है नीचे? ये निकल क्यों नहीं रही है? जल्दी से निकलो, जल्दी से निकलो, भेड़िया आने वाले हैं सामने से। और निकल जाती है। इसलिए इनको स्टील फैंग नहीं बोला जाता है। बड़े खतरनाक दांत हैं इनके, पर मेरे पास ये तलवार है। कुछ और चबाना तुम। किसको क्यों चबा रहे हो? मानना पड़ेगा मुझको, कितनी ज़्यादा ताकत है तुम में। पर मैं जहाँ पे पहले गया था ना, जहाँ टकराया था, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। इतने भी बुरे नहीं हैं, ठीक ठाक हैं। लड़ लूँगा इनसे। ओह, मैं फाइनली जो है लेवल 2 पे पहुँच गया हूँ। मेरे डेली क्वेस्ट से तो इतना ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। अब मैं जानता हूँ ये इसलिए है क्योंकि ये एक असली लड़ाई है। मेरी इंजरीज़ भी जो है पहले से ज़्यादा हील हो रही है ठीक ठीक। जैसे जैसे स्टेट्स ऊपर जा रहे हैं मेरा लेवल भी ऊपर होता जा रहा है। मुझे अभी 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं टोटल। डेली क्वेस्ट से मुझे खाली 3 पॉइंट्स मिलते थे। फाइटिंग ज़्यादा एफिशिएंट लग रही है मुझको। पता नहीं 1 पॉइंट का कितना डिफरेंस मिलता हो। ये इंटेलिजेंस परसेप्शन होना अच्छी बात है, लेकिन स्ट्रेंथ जो होती है वही रियल होता है। स्ट्रेंथ ज़रूर होनी चाहिए। मैं 32 का हो गया हूँ, पर मुझे अपनी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा हल्की महसूस हो रही है। मैं देखता हूँ यहाँ पे जितनी जितनी एबिलिटीज़ बढ़ रही है ना, उतने ज़्यादा पॉइंट्स जो है मुझे मिलते जा रहे हैं। मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। मे भी ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। छोटे छोटे बीस्ट ही तो थे, परंतु पता नहीं इनके पास ऐसे स्टोन्स होंगे भी या नहीं। हो, मैं आइटम्स ले लेता हूँ इसमें से पहले। ये कैसी कैसी अजीब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अगर सेम काइंड ऑफ लॉजिक मैंने फॉलो किया जैसे ये गेम के हिसाब से है, तो ये डंजन और इसके मैजिक बीस्ट जो है काफ़ी डिफरेंट है, जो कि गेट्स के अंदर मिलते हैं। ओ, इसके अंदर एक स्टोर भी है आखिरकार। ख़रीद लेते हैं चलो। ओ, बिगनर लेवल जो है मेरा लॉकड आउट हो गया है क्या? ये क्या निकल गया है? 20 गोल्ड है मेरे पास। पता नहीं कितने पैसे का होगा ये। ओ, ऐसा लग रहा है ई रैंक डंजन है, तो 20 गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी मेरे हिसाब से तो। चलो ठीक है, लेकिन अब क्या किया जाए आखिरकार? मैं यहाँ से जा नहीं सकता हूँ जब तक मैं असली बॉस को ना हरा दूँ इनके। टेलीपोर्टेशन स्टोन की वजह से मैं यहाँ से निकलूँगा, पता नहीं पर है कहाँ पे। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है, लेकिन मैं खाना नहीं है मेरे पास। ई रैंक हो या नहीं हो, मुझे नहीं लगता मैं अकेले इसके बॉस को हरा पाऊँगा। मैं भी जो मुझे अपना पहले लेवल अप करना पड़ेगा। ठीक है, मैं मर जाऊँगा इससे पहले कि मैनेज करूँगा। ओह, इतने सारे भेड़िया एक साथ आ गए फिर। मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मरना कैसे होता है। मैं पहले भी इस हालात से गुजर चुका हूँ। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, और तुमसे भी उम्मीद नहीं करता हूँ हार जाओगे तुम। इतनी जल्दी अगर मैंने मार दिया तुमको तो मुझे गिल्ट फील होगा। ओह, तुम हंटर बनने के लिए क्वालिफाई करते हो। पुरानी बातें। माँ के ट्रीटमेंट के पैसे अब मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। एक और चांस बस मुझे मिल जाए, बस एक और चांस। चलो लड़ाई करते हैं, इसको थोड़ा इंटेंस बनाते हैं। मेरा सामना करो भेड़ियो। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, कितनी भी कठिन लड़ाई हो जाए, मैं जो है स्ट्रॉन्ग होता रहूँगा। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है मुझको। और जो ये नियम जो मेरे को फॉलो करने पड़ रहे हैं, मैं नियम फॉलो करता रहूँगा लेवल अप करने के लिए। ओह, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी तक एसोसिएशन ने कुछ ना कुछ तो कर देना चाहिए था। तलवारें जो हैं आखिरकार इतनी ज़्यादा नहीं टिकेगी, ये मेरे को लग रहा है। आखिरकार जो है वेपन सारे डिस्पोजेबल ही होते हैं।
कितने भी महंगे क्यों ना हो, थोड़े बहुत डंजन में हमले करे और ऐसे ही रुक जाते हैं। क्या करें, अब रुकना नहीं चाहिए मुझको। 34 वोल्ट फैंग्स हो गए हैं मेरे पास, तो 2 वॉन डैगर्स हैं, एक ट्रैवलर्स क्लोक है मेरे पास, और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मुझे मिल गया है। अब मुझे चलना चाहिए, पर मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने का इतना आसान मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता डंजन में आखिरकार क्या होने वाला जब मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करूँगा। क्या मैं गायब हो जाऊँगा इससे? क्या मैं बिना ट्रेस के गायब हो जाऊँगा? क्या गेम की तरह एक लिमिटेड टाइम इवेंट है ये? कुछ भी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। मैं एक बुद्धा की हथेली पे नाच रहा हूँ एक तरह से। क्या मुझे आगे चलना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए? क्या करूँ? सारे वीडियो को तो मार दिया है मैंने। हेलो, ली जू ही बोल रही हूँ मैं, हंटर एसोसिएशन से। अरे माफ़ी चाहूँगी मैं उस दिन के लिए। एक गेट पे एक डंजन ब्रेक हो गया था पास ही में, जो है बताया था तुमको, उन हराया नहीं है उनको अभी तक तुमने। हम जो है फ्री हंटर्स असेंबल कर रहे हैं उनका सामना करने के लिए, परंतु हीलर्स की काफ़ी शॉर्टेज है हमारे पास। मैं समझ गई हूँ, आती हूँ। ओह, जितना जितना मेरा लेवल हाई होता जा रहा है उतना ज़्यादा मैजिक बीस्ट को हराना आसान होता जा रहा है। जैसे जैसे कलर का टेक्स्ट जो है चेंज होता जा रहा है, मुझे लग रहा है जो वाइट है वो कमज़ोर होते हैं ज़्यादा, ऑरेंज जो है थोड़ा मेरे जितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, और रेड का मतलब होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और लाइकन्स जो पहले रेड थे ना वो अब वाइट हो गए हैं, इसका मतलब मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूँ। ऐसे ही लड़ता रहूँगा मैं, परंतु मेरी करंट लेवल के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि जो नीचे है मैं उससे लड़ पाऊँगा। मुझे लग रहा है, मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ ये नीचे शायद एक मॉन्स्टर है, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता और ज़्यादा लेवल मुझे यहाँ से हासिल हो पाएंगे। अगर मैं इस तरीके से लड़ता रहा तो ये तलवार जो है टूट जाएगी। ओह, क्या इतनी बड़ी सीढ़ियाँ होती है क्या स्टेशन में? ता नहीं, देखते हैं चल के। स्टेशन जैसा तो नहीं लग रहा है ये क्या अचानक से हमला, तलवार भी टूट गई है। ओह, लेवल अप करने के बाद भी नाम वैसा ही है। ये तो ऑरेंज वाला है, तो तुम हो बॉस यहाँ के। ये तलवार क्या करेगी? इस पे हमला भी नहीं कर पाएगी। खाली हाथ लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता इसके खिलाफ। ये अजगर से मैं कैसे लड़ूंगा? जिस हिसाब से ये अपने स्पीड और वेट से हमला कर रहा है ना हर अटैक के साथ में, मुझे जो है इसके डिफेंस को तोड़ने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसने मोटे आर्मर के खिलाफ आखिरकार मैं कैसे हमला करूं? अगर इसने मुझ पर एक हमला सही से कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है। क्या करूं? मुझे लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूं, परंतु क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं इसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ पा रहा हूँ? और कितना ज़्यादा शक्तिशाली मुझे होना पड़ेगा? इससे पहले कि मेरी ज़िंदगी की मजाक बन जाए मुझे कुछ करना पड़ेगा। लोग मुझे वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड बुलाते हैं। मुझे याद है कि वो सारे तुम्हें क्या बुलाते हैं, बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं लोग। कैसे कैसे होते हैं, यकीन नहीं होता है मुझको बिल्कुल भी। तुम्हें जो है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको गलत साबित करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा, मैं समझ गया हूँ, कुछ तो करूँगा मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मेरा मजाक उड़ाया जाता है। मैं अपने आप से काफ़ी शर्मिंदा हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर तुम स्ट्रांग हो तो मैं भी तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ। कितनी भी स्ट्रेंथ क्यों ना हो, हर सिचुएशन में जो है हेल्प मिलते हैं। जब तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं होती ना और सामने कोई स्ट्रॉन्ग खड़ा होता है तो डर के मारे तुम असहाय होकर काँप रहे होते हो। तुम कमज़ोर होते तो नीची नज़रों से तुम्हें तरफ देखा जाता है। तुम नॉलेज वाले हो, कलाकार हो, समझदार हो, लेकिन जब किसी शक्तिशाली से पंगा होगा ना, इनमें से कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं बचाएगी। काइंडनेस ने मुझे आज तक कहीं नहीं बचाया। जब तक मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बनाऊँ तभी मैं इतनी दूर आया हूँ इनकार। आज मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। अभी समय नहीं आया है, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। उस चीज़ जो देखी है डरावनी, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल आसान ही होगा। मैं जो है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे पूरा फोकस रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पे। मैं जानता हूँ अब नहीं तो बाद में मैं इसको मार ही डालूँगा। तुम्हें मरना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुम कैसे बचोगे मेरे से? मरो तुम, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा। तो फाइनली जो है मैं और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। मैंने किंग ऑफ द स्वैम्प को भी हरा दिया है फाइनली, और इससे जो है कटार भी मिली है मुझे। और ये जो कटार जो है इसकी हड्डियों से नहीं, इसके नुकीले दांतों से बनी है। इसमें किंग की तलवार से डबल पावर है, पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट्स कर सकती है ये।
और दूसरे हाथ में ये बड़ा डरावनी चीज़ है यूज़ करने की। इससे पहले तो अभी इसको होल्ड रखना पड़ेगा मुझको। अब मुझे लगता है डंजन को मैंने बीट कर दिया है, अब निकलने का टाइम आ गया है। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, क्या टाइम हुआ है? अरे तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो। तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुनी क्या? कौन सी ब्रॉडकास्ट की तुम बात कर रहे हो? अरे मजाक मत करो, तुम्हें नहीं पता है क्या कौन सी ब्रॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ? ओह, तो तुम हंटर हो क्या एक? हाँ, मैं एक हंटर हूँ। माफ़ करना मुझे, चलो मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में लेके चलता हूँ। ठीक है, ले चलो मुझको। क्या कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? एक डंजन ब्रेक? ओ, मैजिक बीस्ट शायद उस गेट से निकल के आ गया हो। सब तो ठीक है, बड़ा ही बचा हुआ है। ओ, मेरी एबिलिटी जो है काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। ओ, मुझे दिख रहा है सामने बॉस है वहाँ पे। ओ, बॉस दिखाई देता है। कोई पिक्चर्स नहीं लेगा, ये काफ़ी ख़तरनाक मसला है। और कितना ज़्यादा टाइम लगेगा? इसको हरा क्यों नहीं रहे हो? क्या चीज़ें और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी? हीलर्स, फोकस करो टैंक को हेल्दी रखने में। ये तुम्हें हमें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डैमेज डीलर्स आखिरकार क्या कर रहे हैं हमारे? ये चीज़ तो गिरने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका डिफेंस जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारे पास हंटर्स भी नहीं हैं जो मैजिक यूज़ करना जानते हैं। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आगे जाने दो। ओह, जल्दी में बनाई गई टीम है, इसलिए एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है लो रैंक वाले लोग भी आए हुए हैं। 8 ही रैंक वाले हैं, 2 डी रैंक वाले हैं। और डी रैंक के पास एक टैंक है, इसलिए ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये बैटल जो है इसलिए लंबी चल रही है। हीलर्स 2 डी रैंक से है और एक बी रैंक से हैं। लेडी, जल्दी करो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुम्हें मदद करनी पड़ेगी, तुम बी रैंक हीलर हो ना, तो वहाँ पे आराम से खड़ी मत रहो, करो हील लोगों को। मजाक नहीं, फोकस करो जल्दी से। ओ, एक हफ़्ता हो गया लेकिन अभी भी काँप रही है ये। ओ, मैं भी ब्लेम नहीं कर सकता हूँ उसको, मैं भी तो उसके जैसा ही हूँ। नहीं, ये डी रैंक का बॉस है। ये जो है कमज़ोर है, जिनसे मैं लड़ा हूँ उनसे तो। अरे इस तरीके से तो हमारा खात्मा हो जाएगा। हम जो है हायर रैंक से हंटर के बिना ये नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसके डिफेंस के थ्रू जा सकें तो वो जीत पाएंगे। क्या करूँ आखिरकार मैं? एक फोर्सफुल अटैक कर दिया मैंने, इसका पत्थर टूट जाएगा। ये लो, मेरा हमला सह के दिखाओ तुम। ओह, इसका डिफेंस जो है ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। हमला कर दिया है ज़ोरदार। फाइनली हमने कर दिखाया। हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, एकदम से इसका डिफेंस कैसे टूट गया है। हमने तो नहीं किया है ये डैमेज, और किसी ने ही डैमेज किया है। ये चीज़ उड़ती हुई आखिरकार आई कहाँ से थी? बॉस लेवल गोलम जो है, जिसको हम स्क्रैच भी नहीं कर पा रहे थे, वो एक झटके में कैसे टूट सकता है? एक्सक्यूज़ मी, सुनो, ये बताओ, वो तलवार किसने फेंकी टूटी हुई? ओ, वो तलवार तो एक हंटर ने फेंकी है। ओ, एक हंटर था? क्या बात कर रहे हो? एक ही हमले में क्या अद्भुत पावर है उसके अंदर। कौन था वो? क्या वो कोई हाई रैंक्ड हंटर था क्या? समझ से परे हैं हमारे, कौन था आखिरकार वो? मुझे नहीं लगता कि सिंगल अटैक की वजह से टूटा है वो। गोलम पहले ही कमज़ोर हो गया होगा शायद। जिनवू, तुम थे?